गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन रोड ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मोमेंट M इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। एक रोड है जिसकी लेंथ है L और मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M, उसको बेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। तो आपको फाइंड आउट करनी है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। देखो, जैसे ही आपने इसे बेंड किया तो अब जो पोल्स हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अब L नहीं रहा, वो बल्कि अब क्या हो गया, अगर आप इसे रेडियस अज्यूम करते हो सेमी सर्कल की तो ये भी रेडियस होगी। यानी अब दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया। तो समझ गए। अब आपके पास न्यू जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू 2r। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम 11th क्लास में जाएंगे। 11th क्लास का कंसेप्ट याद करेंगे। आपने पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल्स, ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं। कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन इट्स रेडियस। तो फिर यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, पाई किसके इक्वल हो जाएगा, L अपॉन R। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास R किसके इक्वल हो गया, L अपॉन पाई के। R इज इक्वल टू L अपॉन पाई। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, M इंटू 2R। अब R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, L अपॉन पाई। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, ये m इंटू 2L को हम वापस क्या पुट कर देंगे, कैपिटल M अपॉन में पाई। नहीं, कैपिटल ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ m इंटू L को हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल M, क्योंकि पहले कंप्लीट लेंथ दी हुई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों डाइपोल्स और इनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। इनके बीच का डिस्टेंस L है, 2L नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे हम, 2 बाहर ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2m अपॉन पाई। तो अब मैं आपको, वैसे मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। बस आपको क्या करना है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट आता है कि सेमी सर्कल में मोड़ दिया, या इस तरीके से मोड़ दिया कि एंगल 60 डिग्री है, या इस तरीके से मोड़ दिया कि एंगल जो है वो 270 डिग्री है, तो कैसे भी अगर आपको ऐसे बोलता है तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ पाई, जैसे 60 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई अपॉन 3। अभी आपने देखा सेमी सर्कल 180 डिग्री के लिए पाई आ गया। तो आपको उस वैल्यू से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड कर देना है। तो अभी आपने इसको क्या कर दिया, पाई बाय 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3m अपॉन पाई किसके लिए आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री के लिए। ऐसे ही 270 डिग्री के लिए क्या होता है, 3 अपॉन 4 पाई। तो आप कैपिटल M को किससे डिवाइड कर दोगे, 3 अपॉन 4 पाई। तो इसी तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे कि कैसे करना है इनको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों नहीं करती, द लाइन्स हैव सिमिलर चार्जेस हैंस they repel each other. The lines always has diverged from a single point. A point always has a single net magnetic field and the lines need magnetic field lenses to intersect. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा कि ए पॉइंट ऑलवेज हैज़ ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट से हमेशा एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है या जाता है, इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। सी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू क्राउड फार अवे फ्रॉम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। तो इसके सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं लग रहे, सिर्फ एक ही सही लग रहा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज, ये कंटिन्यूस लूप बनाती है, आपको पता है नॉर्थ से साउथ जाती हैं और साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये क्लोज कर्व्स बनाती हैं। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक मोमेंट इफ़ ए होल इज़ मेड एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। जैसे सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके सेंटर में अगर हमने एक होल कर दिया तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नॉट चेंज या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा कि इसके मैग्नेटिक मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2l। अभी आपने किया, 2l से कंफ्यूज मत होना, 2l मीन्स जो भी दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो वही है, अगर बीच में होल कर दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा, नॉट ए चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा था कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर लीनियर फोर्स तो नहीं लगेगा, बट रोटेटरी फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर लीनियर भी लगेगा एज वेल एज रोटेटरी भी लगेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, इट एक्सपीरियंसेस बोथ फोर्सेस एंड टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम रीड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं, ऐसी तो नहीं होती स्टेटमेंट इसकी। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मैग्नेटिक पोल। ये बिल्कुल सही है। एंड लास्ट में एक बार देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब कई बच्चों को लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये नहीं है। ये वाली सी जो हमारे पास है वैल्यू, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी वाले में हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, इसमें हम एक यूनिट मैग्नेटिक पोल की ही बात करेंगे और उसमें थोड़ा सा जो फोर्स हमें जनरेट करना है, मैग्नेटाइज करने के लिए लगाना है, बस उसी की बात करेंगे। बड़े लेवल पे बात नहीं होगी, वॉल्यूम पे बात नहीं होगी। वॉल्यूम पे बात होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ए लॉन्ग मैग्नेट इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स। एक बड़ा सा मैग्नेट था, उसको हमने कट कर दिया 2 पार्ट में, सच दैट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स, दोबारा कट करते हैं, सच दैट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, क्योंकि रेशियो उसने बताई है क्या है, 2:1। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द सेक्शन। तो वो कह रहा है दोनों की पोल स्ट्रेंथ की रेशियो क्या होगी, 1:2, 2:1, 4:1 और इक्वल। इसका आंसर होगा बच्चों आपका इक्वल, क्योंकि अगर आप बाहर मैग्नेट को चाहे कैसे भी कट करो, इतना सा पार्ट अलग कट करो, इतना सा पार्ट अलग कट करो, या कैसे भी कट करो, उस पर हमेशा ऐसे 2 पोल बन जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप कभी भी एक पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, हमेशा वहाँ पर दोनों पोल्स रहेंगे। तो यानी जो पोल स्ट्रेंथ की जो रेशियो होगी वो सेम रहेगी दोनों के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसमें से कौन सी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक ही बात होती हैं, तीनों की यूनिट सेम होती है। तो टेस्ला तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ये दोनों भी होती हैं। कैसे, एक बार फिर देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स बाय एरिया, तो ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं हो गया, phi = b × a, यही फॉर्मूला होता है ना फ्लक्स का। तो b का फॉर्मूला phi/a बोल सकते हैं हम। अब phi की यूनिट क्या होती है, वेबर, और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला भी होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होगी, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी हो जाएगी। जब आप B का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, F/Q V। अब चार्ज किसके इक्वल होता है आपके पास, करंट इनटू टाइम।
और v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीन्स वो भी टाइम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम के लिए सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, करंट की एम्पियर और मीटर की मीटर। तो फिर हमारे पास एक और यूनिट ये भी जो होगी, ये भी किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट इज़ ड्यू टू, इसकी वजह से होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आपके पास इस तरीके का कोई ऑप्शन आए जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की बात करें, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। स्पिन मोशन की वजह से भी और ऑर्बिटल मोशन की वजह से, दोनों की वजह से ही मैग्नेटिज्म आता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑर्बिटल की वजह से, लेकिन जो क्लासीफाई होता है आगे 3 टाइप में मटेरियल क्लासीफाई होता है, डाया, पैरा एंड फेरो, वो होता है स्पिन की वजह से। तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट माने जाएंगे, स्पिन एंड ऑर्बिटल बोथ। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे।